सीजोफ्रेनिया, इसे हिंदी में मनोविदलता कहते हैं। इसे स्कीजोफ्रेनिया भी बहुत लोग बोलते हैं। ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। आज तक जितने भी डिसऑर्डर्स हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे गंभीर बीमारी इसे मानी जाती है, और अगर समय रहते इसका इलाज ना हुआ तो ये एक बहुत ही घातक रूप ले लेता है। ये एक ऐसा वर्णनात्मक शब्द है जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ग्रुप के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटोरिएट कर जाती है, जिससे उसके थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी आ जाती है, उसके परसेप्शन में कमी हो जाती है, उसका इमोशनल स्टेटस गड़बड़ा जाता है और उसमें काफ़ी मोटर एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती है। इनके सोशल एंड साइकोलॉजिकल दुष्परिणाम होते हैं जो व्यक्ति, पेशेंट के साथ साथ उसके फैमिली और समाज सभी के लिए घातक होते हैं। सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया 3 तरह के होते हैं: पॉजिटिव सिम्टम, निगेटिव सिम्टम एंड साइकोमोटर सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ को वो एक्सेस थिंकिंग करने लगते हैं। निगेटिव सिम्टम्स में वो कम सोचने लगते हैं, जिसमें एलोगिया हो जाता है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, वो सही से बोल नहीं पाते हैं। उसका तीसरा है साइकोमोटर सिम्टम्स। तो साइकोमोटर सिम्टम्स में उसके मोटर मतलब शारीरिक क्रियाओं पर उसका कंट्रोल नहीं रह जाता है, उसके शरीर में भी मतलब कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि वो पैथोलॉजिकल एक्सेस और बिजारे एडिशंस टू ए पर्सन्स बिहेवियर, उनमें डिल्यूजन्स हो जाता है, उसका डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो जाता है उनका, एंड स्पीच एंड हाइटेंड परसेप्शन, उनका परसेप्शन गड़बड़ा जाता है, और ये सब मिल करके उनमें बहुत सारे डिल्यूजन्स को भी पैदा करते हैं। तो डिल्यूजन भी इनमें बहुत सारा होता है, जैसे डिल्यूजन मतलब जो चीज़ नहीं रहता है उसके बारे में वो सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो इसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन्स ऑफ प्रेफरेंसेस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर और डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये रहते हैं। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में उन्हें लगता है कि कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उनकी जासूसी कर रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है, उनकी निंदा की जा रही है, कोई उन पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा है। इस तरह से जानबूझ करके लोग उनको उत्पीड़ित करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। तो इसमें वे दूसरे के कार्यों को अपने पर्सनल मीनिंग से जोड़ते हैं। जैसे कोई आदमी अगर कार सामने से निकाल कर जा रहा है तो उन्हें लगता है कि वो हमें मतलब हमें पीछने के लिए कार ले जा रहा है। उसका डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है, इसमें उनमें महानता का भ्रम हो जाता है, उन्हें लगता है कि मैं बहुत एम्पावर्ड हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, इस तरह का उनको लगने लगता है। उसका है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें उनको लगता है कि उनके विचारों, उनकी भावनाओं, उनके इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, उनका खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो चुका है और उन्हें कोई दूसरा आदमी कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स उनमें पैदा हो जाते हैं।